Hi, I am Devendra Kaur and you are watching Pro Life by देवेंद्र कौर। फ्रेंड्स, डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं। डॉक्टर को लोग भगवान इसलिए मानते हैं कि वो मरीज का जो ट्रीटमेंट होता है वो अच्छी तरह से करते हैं या उनको उनकी रोग को सही तरह से पहचान कर उनका इलाज या उनको मदद करने में डॉक्टर के पास वो क्षमता रहता है। लेकिन कभी कभार हम में से बहुत सारे लोगों के पास ये प्रॉब्लम होता है कि कौन सी बीमारी में कौन सी डॉक्टर के पास जाए और उसकी सही इलाज करवाए। तो ये कन्फ्यूज़न हम में से हर किसी के पास ज़रूर होता है। अगर आपको बुखार हुआ या आपके घर में कोई कैंसर में पीड़ित है या और वो गैस्ट्राइटिस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो इसी में पेशेंट्स होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो कि सीधा मेडिसिन स्पेशलिस्ट या फिजिशियन के पास ले जाते हैं। तो उसमें ना तो उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो पाता है या ना भी उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाता है, क्योंकि उनको सही दिशा मालूम नहीं होता है। और ये जो लोग होते हैं ये सही टाइम में सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाने के कारण ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से उनकी बीमारियां बढ़ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो कि आपको कौन सी बीमारी हुई है और आप कौन सी स्पेशलिस्ट या कौन सी विशेषज्ञ के पास आपको जाना जरूरी है, ताकि आपकी बीमारी वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसका सही इलाज कर सके। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। या आपको हेल्थ सेक्टर के बारे में, जो हेल्थ सेक्टर में जो भी डॉक्टर या जो भी स्पेशलिस्ट सब रहते हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता चलेगा, या कौन सी बीमारी में आप कौन सी डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो आपका अच्छा इलाज हो पाएगा। तो जानेंगे आज इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये सवाल उठता है कि कौन सी बीमारी है, हमको कौन सी डॉक्टर के पास जाना चाहिए या कौन सी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो ऐसे में लाखों स्पेशलिस्ट है और करोड़ों रोग भी है। तो उसी में से हम कुछ रोग लाए हैं जो कि आपको इन सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ज़रूर विजिट करना चाहिए अगर आपके पास ये सारे समस्या है तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पर आता है नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी किडनी के डॉक्टर या किडनी के विशेषज्ञ आप बोल सकते हैं। तो ये जो डॉक्टर होते हैं या ये जो विशेषज्ञ होते हैं, ये किडनी में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होता है, यानी किडनी में पथरी हो जाता है या किडनी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो ये डॉक्टर आपके हेल्प कर सकते हैं। या हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह भी अगर आपको हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप ये वाले डॉक्टर जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं उनको कंसल्ट करके आप आराम ले सकते हैं। उनको कंसल्ट करके आपकी बीमारी का पता लगा सकते हैं और डॉक्टर के एडवाइस किए हुए मेडिसिन या डॉक्टर के एडवाइस किए हुए लाइफस्टाइल के द्वारा आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है फ्रेंड्स न्यूरोलॉजिस्ट। अक्सर कुछ लोगों के मन में ये शंका होता है कि न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक के डॉक्टर के ये अंतर नहीं कर पाते हैं। हालांकि न्यूरोलॉजी ये अलग डिपार्टमेंट है और साइकेट्रिक ये अलग डिपार्टमेंट है। तो ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो जनरल पीपल के लिए, जो भी रूरल में रहते हैं, उनको शायद इसके बारे में, उनकी बीमारी के बारे में और उनके सही डॉक्टर के पास पहुंचने में ये वीडियो शायद उनको मदद कर सकता है। तो जो दूसरे नंबर पे आता है न्यूरोलॉजिस्ट। ये न्यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, जब समस्या आपके नसों की रीढ़ या दिमाग से जुड़ी होता है, तब आपको साइकेट्रिक नहीं बल्कि आपको न्यूरोलॉजी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना जरूरी है। अगर आपके दिमाग में चोट लगा है या मल्टीपल सिरोसिस हुआ है या माइग्रेन में आप सफ़र करते हैं या आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या आपका पैरालिसिस हुआ है,
तो उस कंडीशन में आपको न्यूरोलॉजी डॉक्टर कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो उस कंडीशन में ये अगर कंडीशन में आप सफ़र करते हैं, ये कंडीशन में आपको सिर्फ न्यूरोलॉजी डॉक्टर आपको हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे है साइकेट्रिक डॉक्टर। अगर आपके मन में दुख है, आपके पास डिप्रेशन की लक्षण है, कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आप भूल नहीं पाते हैं और जिसके वजह से आपके मन में थोड़ा गड़बड़ी है या थोड़ा बेचैनी भी है, तो उस कंडीशन में आपको सही सलाह साइकेट्रिक डॉक्टर ही दे सकते हैं। तो ये कंडीशन अगर आपके पास है तो आपको साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और उनको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। चौथी नंबर पे आता है ईएनटी स्पेशलिस्ट। यानी ये जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर सब होते हैं, ये ईयर, नोज और थ्रोट, यानी अगर आपके कान में कुछ प्रॉब्लम है या आपके नोज में कुछ प्रॉब्लम है या आपके थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम है या गले में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये डॉक्टर उसका सही इलाज करते हैं और उनके पास उसका इक्विपमेंट भी रहता है और उसके माध्यम से ये उसका सही इलाज कर सकते हैं। तो ये कंडीशन, ये सारे ऑर्गन से जुड़ी अगर आपका कॉम्प्लिकेशंस है तो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। तो ये ईएनटी स्पेशलिस्ट ही आपका सही इलाज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 5 नंबर पर आता है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या एंडोस्कोपिस्ट। ये जो डॉक्टर होते हैं, अगर आपके पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि आपके स्टोमक पेन हो रहा है, समझते हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस हो गया है, तो उस कंडीशन में आप ये जो डॉक्टर है, ये जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होते हैं, उनको दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है। और इनको दिखाने के बाद उनके पास ये इक्विपमेंट कुछ रहता है जो कि आपको अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस कर सकते हैं और एंडोस्कोपी भी करवा के ये पता लगा सकते हैं कि आपको आपका ये प्रॉब्लम गैस्ट्राइटिस रिलेटेड है या और कुछ। तो अगर आपके पास ये सारे समस्या है, पेट से जुड़ी कुछ समस्या है, तो आप ज़रूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएं और उसकी सही इलाज लें। 6 नंबर पे आता है गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट ये स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, यानी महिलाओं के पास दिखा जाने वाला जो प्रॉब्लम होता है, यानी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम हो या पीसीओडी या पीसीओएस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, महिलाओं के पास दिखा जाने वाला जो भी प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम जो आप गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखा सकते हैं। 7 नंबर पे आता है कैंसर स्पेशलिस्ट, यानी उनको ऑन्कोलॉजी डॉक्टर बोला जाता है। जो ऑन्कोलॉजी डॉक्टर होते हैं, ये ज़्यादातर कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं, यानी जो भी कैंसर मरीज हैं, जिस पार्ट में भी आपका कैंसर हुआ है उसका ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं। हालांकि वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो या सर्जन हो, ये कैंसर का ट्रीटमेंट सही तरीके से कर सकते हैं। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपको कैंसर हुआ है, तो आप बेझिझक कोई भी कैंसर स्पेशलिस्ट आप देखिए या कैंसर सर्जन आप देखिए और आप उनके पास जाइए और आपका अगर ये कुछ भी कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उनको बताइए और ये आपके प्रॉब्लम को सही तरह से इलाज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, 8 नंबर पे आता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, यानी ये ज़्यादातर आपके एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम होता है, यानी आपके हार्मोन से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम या बंध्यापन या बच्चों में विकास से जुड़ी अगर ये हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, तो आप ये जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं और यही डॉक्टर ही सिर्फ आपका इलाज अच्छी तरह से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, 9 नंबर पे आता है कार्डियोलॉजी डॉक्टर, यानी कार्डियक, यानी ये आप समझ सकते हैं, ये आपके हार्ट रिलेटेड ही अगर कुछ बीमारी हुआ या हार्ट रिलेटेड कोई भी हार्ट फेलियर हो या हार्ट अटैक हो या हार्ट से रिलेटेड या हाइपरटेंशन हो या हार्ट में ब्लॉकेज हो, तो उस कंडीशन में आप ज़रूर ये डॉक्टर को दिखाइए। ये जो कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं या जो विशेषज्ञ होते हैं, उनको आप दिखाइए। ये आपकी हार्ट रिलेटेड जो भी समस्या है उनका सही इलाज कर सकते हैं। और 10 नंबर पे आता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगर आपके पास आंखों से रिलेटेड कुछ भी समस्या है, जैसे कि आपको मोतियाबिंदु हुआ या आंखों से रिलेटेड कुछ भी सर्जरी आपको करना है या आंखों में कुछ इन्फेक्शंस वगैरह भी हुआ है,
तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। यही डॉक्टर सिर्फ उसका सही इलाज कर सकते हैं। तो आपको इन डॉक्टरों को या इन विशेषज्ञों को आपको दिखाना जरूरी पड़ता है। 11 नंबर पे आता है पेडियाट्रिक डॉक्टर। ये जो डॉक्टर सब होते हैं ये ज़्यादातर बच्चों की ट्रीटमेंट करते हैं, यानी बच्चों में दिखा जाने वाला प्रॉब्लम्स, यानी बाल अवस्था में जो भी प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि खान पान को लेकर के उनको इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है या उनका ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है और उनको सर्दी जुकाम लू वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन में यह सही ट्रीटमेंट आपका कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो आपको पीडियाट्रिक डॉक्टर दिखाना बहुत ज़रूरी है और यही आपको आपके बच्चे की ट्रीटमेंट सही तरह से करवा सकते हैं। और 12 नंबर पे आता है फ्रेंड्स स्किन स्पेशलिस्ट, यानी आपके स्किन में अगर कुछ फंगल इन्फेक्शन वगैरह हुआ है या कुछ एलर्जी वगैरह हुआ है या दांत खाज खुजली अगर आपका हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए। ये ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा दिन तक चलता है, तो आप घबराने की कोई बात नहीं है। ये स्किन ट्रीटमेंट है, ये ज़्यादा दिन तक चलता है। आप उन डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ आप उनका एडवाइस भी लीजिए। वो डॉक्टर आपको खान पान में थोड़ा परहेज़ करने के लिए भी बोल सकते हैं, तो आप उन डॉक्टर को दिखाइए और उनकी एडवाइस के अनुसार आप अपना स्किन की ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। 13 नंबर पे आता है जनरल फिजिशियन, यानी ये सारे डिजीज़ को डायग्नोसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं। हालांकि ये कुछ अगर मौसम से रिलेटेड कुछ बीमारी अगर है, सर्दी जुकाम खांसी फीवर, ये कंडीशन में इन डॉक्टरों के पास ज़्यादातर लोग जाते हैं और आप अपने जीवन में कभी ना कभी किसी फिजिशियन को ज़रूर जानते होंगे। आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है आप पहले फिजिशियन के पास जाते हैं, बाद में अगर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास को रेफ़र करते हैं तो ही आप इन सारे डॉक्टरों के पास जा पाते हैं। डॉक्टर जो कि आपके ये इन सारे कंडीशन में ज़्यादातर मदद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, आपके कौन सी डिजीज़ में आपको कौन सी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो इसके बारे में ये वीडियो था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा या ये वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या वीडियो आपको फ़ायदे में आएगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो अगर कुछ परेशानी में हो है तो कौन सी डॉक्टर को दिखाएं, उनको इस वीडियो में कुछ नॉलेज मिल पाए। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे समय समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। धन्यवाद।